है, हाथ जोड़िएगा, आंखें बंद कीजिएगा, ओमकार का उच्चारण करेंगे हम। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। सभी बच्चों को मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो आज जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस पाठ की चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हम सभी ये पाठ पढ़ चुके हैं, तो पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे, उसके बाद आप बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे एक एक करके। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस पाठ में एक उल्लेख है, वो है बिना उठे ही मैंने अपने थैले से माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग से आपको क्या संदेश, क्या शिक्षा और क्या जानकारी मिलती है? जिसे स्पष्ट जानकारी हो, जिसे समझ में अच्छे से आया हो, बताइए। मैम मैं नकुल। बोलो बेटा, बोलो। मैम जब बजेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उन्होंने घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ, बिना सिर नीचे झुकाए हुए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटे थोड़ी पूजा की, फिर इन्हें बर्फ में दबा दिया। अंत में इस क्षण में उन्होंने अपने माता पिता का ध्यान किया। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है हमें? हाँ प्रणव बोलिए। मैम इस रोमांचक यात्रा में सफलता पर वह बहुत खुशी हुई थी और सुख के क्षणों में उसने अपने माता पिता को याद किया। मायने हमें क्या समझ आया बेटा अपनी जिंदगी में? हाँ आरती बताएं। मैम इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितने ही ऊपर या कितने ही प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाए, हमें कभी अपने माता पिता जिन्होंने हमें चलना उठना सिखाया, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी माता पिता के आशीर्वाद के बिना, माता पिता की शुभकामनाओं के बिना हमारी कोई भी विजय, हमारी कोई भी सफलता पूर्ण नहीं होती। ठीक है, सबको समझ आई वाली बात? और बिजली ने क्या सिद्ध किया? उन्होंने हनुमान चालीसा निकाला। जैसा कि हम जानते हैं, हम हनुमान जी को संकट मोचन मानते हैं। और आप में से सबको पता है, सबने इस पाठ को पढ़ा कि बचेंद्री पाल की ये यात्रा कितनी संघर्षमय थी और कितने खतरों से भरी हुई थी। बार बार ऐसा लगा जैसे उनकी मृत्यु के निकट है, फिर भी बचेंद्री ने हार नहीं मानी और अंततः वह अपनी यात्रा में सफल हुई। तो आखिर में जब उन्होंने सफलता के शिखर पर जब वो पहुंची है, तब उन्होंने दोनों को धन्यवाद किया, हृदय से दोनों को याद किया, उनको स्मरण किया। यह हमें सीख मिलती है कि जिंदगी के किसी भी मुकाम पर ईश्वर और माता पिता दोनों को नहीं भूलना चाहिए। क्लियर? समझ आया? अच्छा, और कोई रोमांचक बात आप बता सकते हैं इस पाठ के बारे में, जो आप में से किसी को बहुत अच्छी लगी हो? इस पाठ की आपके मन को छूने वाली बात, हृदय स्पर्शी बात कौन सी लगी? राजवर्धन यस मैम। बताएं।
यस मैम। पूरा पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। यस मैम। बहुत अच्छी बात आपको इस पाठ की कौन सी लगी, कौन सा प्रसंग, कौन सी मैम पंक्ति? मैम यही अच्छा लगा कि जो हमारी एवरेज जी थी, जो अब वसेंद्र जो अपने पहाड़ पूरा उन्हें चढ़ लिया, तब भी वो अपने मम्मी पापा के अपने मम्मी पापा को याद करना नहीं भूली, क्योंकि है ना मैम कई लोग होते हैं कि जो मैम सफल हो जाते हैं और फिर है ना उन्हें इतना ध्यान नहीं रहता उनके बारे में सोचने का, उनको प्रणाम करने का। इसके अलावा भी बातें हैं और बातें, क्योंकि पाठ में तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। हाँ मैम ये भी अच्छा लगा और कि कोई? उनमें कॉन्फिडेंस बहुत था, उनकी मतलब जो उनने ठाना था वही पूरा करा उनने। हाँ, तो उनका कॉन्फिडेंस, आपने कहा आत्मविश्वास उनमें बहुत था और उन्होंने आत्मविश्वास के बल पर ही सब कुछ पाया। तो आरंभ में इस पाठ की कुछ पंक्तियां हैं जो ये बताती हैं कि उनके विश्वास को कुछ कम करने की कोशिश की गई थी। वो प्रसंग किसी को याद है? मैम उनका भाई बोलता था आई थिंक। यस मैम। मैम याद? उनका बड़ा भाई उन्हें पर्वत चढ़ने से रोकता था, लेकिन उनसे उनसे छोटे भाई को कहता था कि तुम पर्वत पर चढ़ो। यस हाँ, मैम। इसका मतलब क्या? बेटे और बेटी में भेद, लड़के और लड़की की क्षमताओं में भेद, ऐसा मानना कि पहाड़ पर चढ़ना, जोखिम भरे काम करना, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती। राइट? मैम वो लोग ये सोचते थे कि लड़कियां बहुत कोमल होती हैं और नाजुक, वह पहाड़ पे चढ़ने का काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, तो उनको रोका गया कि रहने दो, तुम कोशिश मत करो, तुमसे ये नहीं होगा। यस लेकिन क्या भाई चढ़ पाया? लेकिन भाई चढ़ पाया कि बहन ने चढ़ा पहाड़ पे? किसने मैम। सफलता हासिल की? हम बहनें। इस बात से क्या शिक्षा मिली आपको, क्या संदेश मिला? मैम कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। लड़कियां कमजोर नहीं होती। तो मिलाकर जिसकी इच्छा शक्ति, जिसका आत्मविश्वास बरकरार रहता है, वह चाहे बेटा हो या बेटी, वो अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं चढ़ सकते, लड़के तो चढ़ते ही हैं, लेकिन बेटियां भी चढ़ सकती हैं, बशर्ते अपने ऊपर वो भरोसा करे। अच्छा, और कोई ऐसा नाम याद है आपको जिसने पर्वत पर चढ़ाई की हो और लड़की होकर? और किसी की कोई कहानी याद है किसी को कि बहुत संघर्ष किया हो और अपनी इस इच्छा को पूरा किया हो, पर्वत आरोहण पर गई हो, पहुंच उसने हार नहीं मानी हो जिंदगी के किसी भी मुकाम पर? कुछ याद है? मैम संतोष यादव, मैम वो भी पर्वत चढ़ते हैं, उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। अच्छा, और कुछ? मैंने एक बार सुना था पूरन, ऐसे कुछ नाम था उनका, पूरन ऐसे कुछ। अच्छा, अरुणिमा सिन्हा का नाम किसी को याद नहीं आ रहा क्या? अरुणिमा सिन्हा? अच्छा, अगर नहीं सुना हो तो आज मैम वो 2013 में उन्होंने चढ़ाई करी थी मैम माउंट एवरेस्ट पे। आप लोग आज क्लास के बाद अपने मोबाइल में सर्च कीजिएगा, अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनिएगा, ठीक है? बहुत इंस्पायरिंग है, पढ़िएगा। चलिए, अब मेरा अगला प्रश्न है आपसे। एक तो ये वाली बात हुई कि यहाँ पर बचेंद्री ने लोगों की इस अवधारणा को पीछे छोड़ा कि लड़कियां पर्वत पर नहीं चढ़ सकती। इसके अलावा भी और भी ऐसी कौन सी समस्या का उन्होंने सामना किया जब उन्हें ऐसा लगा जैसे मृत्यु उनके समीप हो? ऐसे भी बहुत सारे जो पल हैं वो इस पाठ में आए हैं, प्रसंग आए हैं यहाँ पे। और कोई ऐसा पल जहां ऐसा लगा हो कि अब वो नहीं चढ़ पाएंगी? इसका मतलब मैंने आपसे कहा था पाठ पढ़ के आइएगा, एक बार पुनः पढ़ के आइएगा। पहले तो हम पढ़ ही चुके हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि बेटा सब बच्चे पाठ पढ़ के आएंगे। अगर आप मैम पाठ जब पढ़ उनके के, टेंट पे बर्फ गिर गई थी। हाँ, एक बड़ा सा क्या गिरा था? हेमपेंट। मैम ग्लेशियर। पेट बहुत बड़ा उनकी जब लुढ़कता हुआ, जब वो सो रही थी
और उनके ऊपर से टेम्परिंग उनके ऊपर से निकल गया, रूल करता हुआ, लुढ़कता हुआ। तो पाठ को बेटा पढ़ेंगे ना, तब आप मेरे साथ बातचीत कर पाएंगे और सही मायने में इस पाठ को समझ पाएंगे। पाठ को रट लेना, प्रश्न उत्तर लिख के अगली क्लास में आ जाना, यही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। हम किसी भी क्लास में हो, हम जो भी प्रेरणादायक, जो भी हम पाठ पढ़ रहे हैं, उसके संदेश को ग्रहण करते रहें और जिंदगी भर उसे अपने साथ रखें, क्योंकि ऐसे प्रसंग हमें जीवन में हार न मानने की प्रेरणा देते हैं। पाठ पढ़िएगा, इससे बार बार कहती हूँ, पाठ पढ़िए, प्रश्नोत्तर की चर्चा मुझसे कीजिए, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, आप लोगों की ओर से बताइए, कोई सवाल है? इस पाठ का कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको समझ नहीं आया हो? ऐसा कुछ भी नहीं है? चलिए ठीक है, एक मेरा प्रश्न आपसे फिर से। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना पड़ता है, इस बात का क्या आशय है? मृत्यु को सहज भाव में स्वीकार करना सभी को बोलना चाहिए, सभी बच्चों को। हाँ, बताएं आर्ची। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इनमें पग पग पर जान का खतरा होता है, अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। हाय तौबा कैसे मचाएंगे जब मरी जाएंगे तो? यस जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या मतलब है इस बात का? मैम, यानी अगर हमें एवरेस्ट चढ़ते हुए अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, उनके साथ और साथी भी थे। इस बात से आशय ये है कि जब हम एक बहुत बड़े मिशन पर निकलते हैं, बड़ी यात्रा पर निकलते हैं, तो हमारे साथ के जो लोग होते हैं, यदि दुर्भाग्यवश वह मृत्यु को प्राप्त, कोई भी हमारे साथ वाला जो भी साथी अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो हमें उसका मातम मनाते हुए अपनी अपने लक्ष्य प्राप्ति को रोकना नहीं चाहिए। आपने देखा है देश के लिए जो लोग लड़ने जाते हैं, अभी आपने देखा कितने लोग शहीद हुए, तो जो शहीद हो गए उनके मृत्यु का मातम मनाने के लिए क्या बाकी फौजियों ने, बाकी सैनिकों ने संघर्ष करना छोड़ दिया था? नो मैम। नो मैम। बल्कि इस दुर्घटना को एक चुनौती के रूप में लिया, इस दुर्घटना को एक चुनौती के रूप में लिया और अंततः अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। वैसे ही जब माउंट एवरेस्ट पर या किसी भी बड़ी चोटी पर जब चढ़ते हैं, तो आपके साथ या आपके साथी के साथ कोई भी घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है, तो इसे सहज भाव में स्वीकार करना चाहिए। घर से निकलते समय, मिशन पर निकलते समय ही ये सोच लेना चाहिए कि हो सकता है मैं वापस ना भी आऊं, अगर हम वापस आए तो जीत कर आएंगे, सफल होगा। ठीक है बेटा, ये पाठ सभी को समझ आया? यस मैम। यस क्लियर? मैम। ठीक, यस मैम। ओके। यस मैम। नाउ ओवर टू यू प्रणव। अब प्रणव की बारी है, ठीक है प्रणव, आर यू रेडी? मैम वीडियो है। हाँ ठीक है, जो भी है आपकी मर्जी दिखाइए, जैसे भी है। यस मैम। Okay, Pranesh, share with us.
रैदास के पद के बारे में जानेंगे। संत रैदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। इनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भी भेजा था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। इस पाठ में रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि अपने प्रभु की तुलना खुद से करते हैं और प्रभु को अपने से हर सूरत में जुड़ा बताते हैं। वहीं दूसरे पद में रैदास प्रभु की अपार उदारता, कृपा और सबको एक नजर से देखने वाले स्वभाव का वर्णन करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इन पंक्तियों में संत रैदास प्रभु से बात कर रहे हैं। वह प्रभु को बता रहे हैं कि अब उनके नाम का जाप वह कैसे छोड़ सकते हैं। उनके मन में प्रभु पूरी तरह से समाहित हो चुके हैं। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भाव मुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती जो सदा आपके प्रेम। पॉज कीजिए। सभी लोगों को यहाँ समझ आ रहा है कि प्रभु की तुलना किससे की गई है? देखो, यस मैम। प्रभु की तुलना, यस मैम। बताएं बताएं। हेमंत आप बताएं बेटा। हेमंत बताओ बेटा, प्रभु की तुलना किससे की गई है? यस मैम। मैम इसमें चंद्रमा और चकोर पक्षी से कि चंद्रमा प्रभु है, वो जैसे चंद्रमा जैसे चकोर पक्षी हमें चंद्रमा को देखते रहता है, वैसे ही यस मैम, हमने आपसे पूछा प्रभु की तुलना किससे की गई है? मैम प्रभु की तुलना चंद्रमा, चंदन, दीपक, मोती, स्वामी, आकाश में छाए काले बादलों से की गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मुझे आप बताएं, रैदास की तुलना रैदास ने स्वयं की तुलना किस किससे की है? स्वयं की समानता किससे की है? मैम पूछिए। मैम रैदास ने खुद की तुलना पानी, जंगल में नाचने वाला मोर, चकोर पक्षी, दीपक की बाती, पिरोया हुआ धागा और दास से की है। सुहागा और ठीक है, डिस्कशन देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। में जलता है। प्रभु आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु,
आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसाइया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत को लागै, ता पर तू ही डरे। नीचो ऊंच करे मेरा, गोविंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सधना सैनु तरै। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभय सरै। इन पंक्तियों में रैदास ने प्रभु के कृपालु स्वभाव को बताया है। वह कहते हैं कि हे प्रभु, आपके जैसा कृपालु कौन है। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। जिससे सारा जग छुआछूत करता है, उन पर आप द्रवित हो गए। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। आप ही की दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं, हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो इसे लाइक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्तुति। किसी को कोई सवाल, कोई संशय, सवाल है तो बताइए। या पहले भी समझ आ गया था आपको और आज के बाद और भी स्पष्ट हुआ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम मैम लेफ्ट होगा क्या? मैम ने लेफ्ट कर दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम मीटिंग में नहीं है। अब क्या करें भाई? रिकॉर्ड हो रही है। यू आर राइट। पूजित, राहुल, बोल। क्या फीस भर दी क्या? भाई? रिकॉर्डिंग चल रही है। कोई मैम से पूछो ना यार, क्या हुआ? कोई मैम से पूछो तो क्या हुआ? मैम को कोई पर्सनल व्हाट्सएप करो। मैम आ रही है, मैंने फोन लगाया था। थैंक यू। हाँ कुछ नहीं, थैंक यू बोल रहा था। सारा मैम।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। कोई लेफ्ट मत होना आ रही है। ठीक। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी। ओके मैम माइक म्यूट है आपका। हाँ राजवर्धन जल्दी से बोले बेटा, फिर हम आज की क्लास का समापन करेंगे। ओके हाँ बताओ राजवर्धन जल्दी से, क्या समझे आप संत रैदास के बारे में? सॉरी मैम गलती से। हाँ यस मैम। मैम वो जो हमारे संत रविदास है मैम, वो अपनी तुलना ईश्वर से कर रहे थे फर्स्ट पंक्ति में। नहीं बेटा व्याख्या नहीं पूछ रही हूँ मैं, व्याख्या नहीं, संत रविदास के बारे में पूछ रही हूँ, उनके जीवन के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में। मैम वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है मैम रविदास यकीन नहीं करते थे। मैं वो मूर्ति पूजन और तीरथ दोनों में यकीन नहीं करते थे। मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते थे, यानी निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, है ना? निराकार भगवान जाति के थे, नीच जाति के थे। मैं वो संत एवं कवि थे। संत एवं कवि दोनों थे। वेरी गुड, अति उत्तम। तो इस तरह से आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है बेटा? चलिए अगले पाठ में हम क्या रिवीजन करेंगे? अगली हम एक और क्लास रिवीजन की ले लेते हैं, उसके बाद रहीम के दोहे। रहीम के दोहे मैम मैं ही करा लूं। ठीक है ओके। किसने बोला, कौन सहमति दे रहा है? कौन? प्रणव। नकुल, नकुल ठीक है, नकुल की जिम्मेदारी है, लेकिन नकुल दूसरी आईडी से ज्वाइन नहीं करना बेटा। मैंने स्कूल से आईडी वापस से मांग ली है मैम, वो सर से आईडी मांग ली है। दूसरी आईडी से आपको अलाउ नहीं करेंगे हम, ठीक है बेटा? यस मैम। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। साई राम, टेक केयर बेटा। चलिए साई राम बेटा, साई राम, गॉड ब्लेस यू। साई राम मैम।